प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्या यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। कल के संदेश में अपन ये सुने हैं कि कलीसिया में जो प्राचीन लोग और कलीसिया में जो नेता के स्थान में जो ऊंचे स्थान में विराजमान के जैसा रहते हैं, ऊंचे स्थान में जो रहने वालों के बारे में कल के संदेश में अपन ध्यान किए हैं। आज अपना ध्यानांश ये है कि जो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो पाप करने से वो लोगों को छोड़कर चले जाते हैं, कल वहां तक ध्यान करें। अच्छे उदाहरण के लिए कल शाऊल के बारे में अपन ध्यान करें। शाऊल ने परमेश्वर के आज्ञा को माने नहीं, आज्ञा को इनकार करे है। तो आज्ञा को इनकार करने से क्या हुआ है, यहोवा की आत्मा शाऊल के ऊपर से चले गए हैं और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर आ चुके हैं। इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा को पाना जितना श्रेष्ठ है, पवित्र आत्मा अभिषेक पाना विशेष है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा वरदान को पाना और उस वरदान पवित्र आत्मा का अभिषेक को अपन ठीक रीति से इस्तेमाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा को अपन दुख उठाने से पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को छोड़कर चले जाएंगे। उसके लिए अच्छे उदाहरण शाऊल है। तो आज और उसे आगे चलेंगे। तो कल ये अपन सुने हैं प्रेरितों के काम 17 अध्याय 30वां वचन। एक बार देखिए, प्रेरितों के काम 17 अध्याय 30वां वचन में परमेश्वर क्या बताया है। इसीलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह पर सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। इसका मतलब पहले अज्ञानता के समय है, जो पुराने नियम बार बार अपन बोलते हैं, सेवक लोग भी ये संदेश देते हैं, वो पुराने नियम है, पुराने नियम में इस प्रकार हुआ, इस नए नियम में उस प्रकार नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल पुराने नियम से तुल्य करें तो ये नए नियम में अपन अधिक और अधिक प्रभु को लेकर बोलने वाले हैं। क्योंकि अभी ये अज्ञानता का समय नहीं, ये ज्ञानता के समय है। क्योंकि अभी इस समय, इस दिनों में, इन समयों में अपन पवित्र आत्मा को दुख उठाने से पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को छोड़कर चले जाएगा। कैसे, अभी ठीक रीति से सुनिए। अभी अपन मालूम होकर जो अकल से या अपने अकल से या अचानक पाप करने से पवित्र आत्मा ने अपने को छोड़कर चले गए, तो फिर अपने उद्धार जीवन, आत्मिक जीवन का स्थिति क्या होगा पास्टर जी, आप ऐसे सोचते हो। तो यहाँ पर बात यह है कि अपन जो पाप करने से पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को छोड़कर नहीं जाएगा। ध्यान से सुनो, अपन जो अचानक जो पाप करने से, अपने से गलती बुराई होने से पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को छोड़कर बिल्कुल नहीं चले जाएगा। क्योंकि दाऊद को भी छोड़कर नहीं चलेगा। सो कब चले जाएगा, देखिए। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपन पाप करने करे तो चले जाएगा नहीं, और अपने को अपने पापों के बारे में अपने को महसूस कराएंगे, अपने पापों के बारे में अपन जांच लेने की अनुग्रह देगा पवित्र आत्मा। समझ में, अपन जब जो दुख में रहते हैं, जब पाप में छुप गए, जब गिर गए हैं, जब पवित्र आत्मा ने अपने पापों को अपने को याद दिलाता है और अपने पापों को अपन महसूस कर सकते हैं, ग्रहण करने की जो अनुग्रह पवित्र आत्मा परमेश्वर ने देता है। क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 16 अध्याय 11 वचन में क्या बताया, देखिए यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 16 और 11 वचन में पवित्र आत्मा का काम यह है न्याय के विषय में, इसीलिए कि संसार का सदा दोषी ठहराया गया। ये देखो 10 का वचन से, और धार्मिकता के विषय में, इसीलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे पर फिर ना देखेंगे। न्याय के विषय में, इसीलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराएगा। देखो, इस न्याय के विषय में, पाप के विषय में पवित्र आत्मा ने क्या करेगा, अपने को दोषी ठहराएगा। इसका मतलब अपने पापों को बारे में, अपने पापों के बारे में अपने को पवित्र आत्मा परमेश्वर जांच लेने के अनुग्रह देते। जब अपन छुप गए हैं, जब अपन पाप करे हैं, पाप के करने की संभव है, जब उस संदर्भ में अपन हैं, जब पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने दिल पर उनको गवाही देता है, तुम पाप करने के लिए कोशिश करें, पाप मत कीजिए। अपने हृदय से पवित्र आत्मा परमेश्वर ने एक बड़ा आवाज सुनाते हैं अपने को,
पवित्र आत्मा ने अपने को आवाज सुनाते हैं, तुम दूर हटो, ये पाप होता है, तुमसे पाप होने वाला है, तो तुम दूर निकलो, यहाँ से दूर निकलो। इस प्रकार जैसा यूसुफ ने भाग गए है, यूसुफ को हटाए पवित्र आत्मा ने, उस प्रकार। तो यहाँ पर आपको ये भी संदेह में ये भी प्रश्न आएगा मन में, न अपने मन ही गवाही देगा ना पाप करते जब, ये है आपके दिल में आएगा प्रश्न। हाँ, अपना मन भी जब अपन पाप करने के संदर्भ में है, अपना मन भी गवाही देते, उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी गवाही देते। लेकिन मन अपने को गवाही देना, मन अपने से बात करना अलग है, पवित्र आत्मा मन अपने से बात करना अलग है। कैसे? तो मन हर एक के अंदर है, जो ईसाई लोगों के लिए नहीं, हर मनुष्य, हर इंसानों के अंदर, हर इंसान के दिल में परमेश्वर ने लिखा है अच्छे या बुरे की गवाही बारे में, अच्छे या बुरे के बारे में हर एक व्यक्ति का मन गवाही देते रहते हैं। इसीलिए आज समाज में अपने को कानून है, कानून में क्या है, जो कानून में ऐसा लिखा गया है, व्यभिचार नहीं करना है, हत्या नहीं करना है, किसी व्यक्ति का वस्तु चोरी ना करना है, ये कानून बताए। तो कानून कौन बनाए? लोग, इंसान बनाए। तो इंसानों को ये अच्छे या बुरे का ज्ञान कौन दी है, कौन बताया? उनका मन बताया। तो मन गवाही देते हैं अपन पाप करने के संदर्भ में है, उस स्थिति में ये पाप है बोल के। लेकिन सुनो, इस संसार की दृष्टि से मन पाप के बारे में गवाही देना अलग है। स्वर्ग के दृष्टि से, स्वर्ग के प्रामाणिक, इसका मतलब स्वर्गीय मापक से अपने मन गवाही देना अलग है। हालेलुया, समझ में आई बात? इस संसार की दृष्टि से अपना मन पाप के बारे में अपने ऊपर चेतावनी देना अलग है। अब स्वर्ग के दृष्टि से आने वाले युगों, स्वर्ग के दृष्टि से, स्वर्ग का मापक है, स्वर्गीय मापक के अनुसार अपने मन पाप के बारे में गवाही देना अलग है। क्योंकि ये काम सिर्फ पवित्र आत्मा परमेश्वर से ही हो सकता है। क्योंकि आने वाले युग में अभी अपन पाप करें तो आने वाले समय, इसका मतलब स्वर्ग में अपन महिमा से लुप्त हो जाते हैं, महिमा रहित हो जाते हैं, है या नहीं? तो इसीलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या करता है, स्वर्ग के दृष्टि से आने वाले समय स्वर्ग को अपने को याद में लाता है। स्वर्गीय मापक, स्वर्ग का हेवनली स्केल, हेवन मेजरमेंट्स, इस पृथ्वी का मापक एक है। एर्थ मेजरमेंट्स अलग है, हेवन मेजरमेंट्स। इसका मतलब इस पृथ्वी के अनुसार देखे तो अपना मन बस होता है, अपन पाप करते जाए, अच्छा है बुरा है बोलते हैं। लेकिन आने वाले समयों में स्वर्ग की दृष्टि से देखे तो मन वो गवाही नहीं दे सकता। तो मन को पवित्र आत्मा परमेश्वर उपयोग करके बहुत बड़े आवाज अपने अंदर देता है, तुम पाप कर रहे हैं ना, तो तुम पाप किए हैं बोल के पश्चाताप करवाते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, वो स्वर्गीय मापक के दृष्टि से। समझ में? इस संसार के मापक नहीं, स्वर्गीय मापक, स्वर्गीय हेवनली मेजरमेंट्स। समझ में? तो यहाँ पर पवित्र आत्मा ने बहुत बड़ा काम करता है। इसीलिए अपना मन गवाही देना, अपना मन की चेतावनी, ये एक सीमा है। अपनी मन की चेतावनी को एक सीमा है, पवित्र आत्मा की चेतावनी को सीमा नहीं है। समझ में? इसीलिए जब पवित्र आत्मा, बिना पवित्र आत्मा की मदद से अपने मन गवाही से अपन पाप की क्षमा मांगना बहुत कम है। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा दिल से, पूर्ण दिल से, भरपूर मन से अपन पाप की क्षमा मांगना वो अलग है। जो नीति वचन में अपन देखे तो नीति वचन में सुलेमान राजा ने अपने को बताते हैं 21 अध्याय 12 वचन देखिए। कभी कभी क्या होता है, अपने मन कभी कभी पाप करने से भी अपने मन ये कहता है तो तुम पाप भी तुम अच्छा करे है, पाप करे तो भी वो पाप नहीं है बोल के अपना मन अपने ऊपर गवाही देता है। इसलिए अपना मन के ऊपर भरोसा मत रखना, पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा रखना। नीति वचन 21 अध्याय 12 वचन 21 और 12। धार्मिक जन दुष्टों के घराने पर बुद्धिमानी से विचार करता है। ये देखो,
और परमेश्वर दुष्टों को बुराई में उलट देता है। ये देखिए, परमेश्वर की दृष्टि में उलट देता है। अपन अपने दृष्टि में अपन धार्मिक दिखता है, परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिक नहीं दिखते है। अपन बुराई करे है, वो बराबर पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को बताते है, तुम बुरा किए है, तुम पाप के काम पाप कार्य किए है। अपने मन की दृष्टि से देखे तो अपनी मन बताते है पाप नहीं होता, कुछ नहीं होता, तुम गलत कुछ नहीं किया है। तो अपने को धोखा में फटक देता है मन। तो इसीलिए स्वर्गीय दृष्टि, पवित्र आत्मा परमेश्वर की दृष्टि से देखने से जब अपने को मालूम होता है अपन जहां पर चुक जा रहे या नहीं, जहां पर पाप कर रहे या नहीं। इसीलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर आकर अपने को पापों के बारे में, संसार के बारे में, धार्मिकता के बारे में अपने पापों को याद दिलाता है और अपनी जांच लेने की अनुग्रह देता है। अभी समझ में आए? तो इसीलिए ये एक विश्वास का काम, एक विश्वास जो कर रहे हैं वो कार्य, ये इस संसार के मापक से नहीं, स्वर्ग की मापक से मापने से, स्वर्ग की मापक से मापने से, तोलने से, बैलेंस करने से जब मालूम होता है ये बराबर पाप करे है ये नहीं, जब पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को छोड़कर जाना या रहना जब डिसाइड होता है, जब चुनाव रहता है पवित्र आत्मा का परमेश्वर, समझ में? तो हमेशा अपन पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा चलने के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने पापों को जांच लेने की अनुग्रह मांगते रहना है। अगर पवित्र आत्मा के द्वारा अपन पश्चाताप हुए है, पवित्र आत्मा ने अपने को छोड़कर नहीं चले जाता, नहीं चलता है, अपने को छोड़कर नहीं जाते है, क्योंकि अपने को पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा अपने मन अपने ऊपर गवाही दी है। अपन जो पाप करे है नहीं तो कर रहे हैं, वहां से अपन बच चुके हैं। नहीं तो जो चुक गए हम उससे माफी मांगे है, फिर से पवित्र आत्मा परमेश्वर को फिर से अपन पवित्र आत्मा के चरणों पर आंसू से रोए है और पवित्र आत्मा को बुलाए है। तो पवित्र आत्मा अपने अंदर ही रहता है, छोड़कर नहीं जाता है। जैसा दाऊद को छोड़कर नहीं गए, दाऊद ने बदसब से पाप किए है, नातान भविष्यवक्ता को परमेश्वर भेजा है। नातान भविष्यवक्ता आकर दाऊद को, तुम पाप कर रहे हैं, दाऊद चेतावनी दी है, देने से जल्दी जल्दी दाऊद महाराज क्या किया है, परमेश्वर के पास चलकर चरण पकड़कर आंसू से प्रार्थना करे है। तब पवित्र आत्मा परमेश्वर दाऊद से दूर नहीं हुआ। उसी प्रकार कोरिन्थियों की पत्री में, कोरिन्थियों की कलीसिया में भी उनके द्वारा पाप हुआ है। कोरिन्थी की कलीसिया में, तो कोरिन्थी की कलीसिया के लोग जो पाप करे व्यक्ति को कलीसिया में रहने दिया है और उसको कलीसिया के भीतर हटाए नहीं। बाद में पौलुस ने उसको चेतावनी दी है, पौलुस के आज्ञा को सुनकर उन्होंने उसको हटाए। बाद में वो व्यक्ति फिर से प्रभु को बहुत पश्चाताप मांगे हैं, आंसू से प्रार्थना करे है। बाद में पौलुस को परमेश्वर बोला है तुम उसको कलीसिया में लो, तो कलीसिया में लिए है। इसका मतलब यहाँ पर कलीसिया पूरा मन फेर ली है। तो पवित्र आत्मा का दान है कोरिन्थी की कलीसिया में जो पाप करे है, जब पवित्र आत्मा को दुख उठा है, लेकिन फिर उन्होंने पश्चाताप हुआ है, तो कोरिन्थी की कलीसिया सब लोग फिर से मन फेर लिए है, उसका मन परिवर्तन हुआ। पवित्र आत्मा परमेश्वर उनको छोड़े नहीं छोड़ दिया है, अनाथ नहीं हुआ है वो लोग। समझ में? दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 7 अध्याय 9 का वचन देखिए आप। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 7 अध्याय 9 का वचन में देखेंगे अपन। देखो 7 और 9 में, अब मैं आनंदित हूं पर इसीलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसीलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे। ये देखो, हमारी बात से तुमको शोक नहीं, परमेश्वर के द्वारा तुम्हारे मन में शोक उत्पन्न हुए, तुम आंसू से प्रार्थना करे है, तो परमेश्वर तुम्हारे अंदर दुख उठाए है, तो परमेश्वर के द्वारा तुम शोक करे। इसका मतलब तुम आंसू से प्रार्थना करे है, तो अब मैं आनंदित हूं, तुम मन फेर लिए है, तुम्हारा मन बदल गए है। कोरिन्थियों, कितना सुंदर बात है ना? तो इस प्रकार, और रोमियो की पत्री में भी देखे तो रोमियो की पत्री दूसरा अध्याय 4 का वचन देखो, दूसरा और 4 का वचन देखो।
और यहाँ पर पौलुस क्या बता रहे हैं, क्या तो उसकी भलाई और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है, और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की भलाई तुझे मन फिराव को सिखाती है। देखो, परमेश्वर की भलाई अपन कभी तुच्छ नहीं जाना। हाँ, परमेश्वर धीरजवान है, सहनशील है, हमें पाप करने से देखता है, नहीं 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 नहीं। परमेश्वर तुम पाप करने से देखता नहीं, पाप करने को तैयार हो जब तुमको पाप से बचाने के लिए यत्न करता रहता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर तुमको वहां से हटा देता है और तुम्हारे मन पर बहुत बड़ा चेतावनी देता है, हमेशा कमांड करते, आज्ञा देते रहते, ये पाप है बोल के। समझ में, जब परमेश्वर के अनुग्रह से पवित्र आत्मा के द्वारा अपना मन अपन फेर लेते, वहां से अपना मन परिवर्तन होता है, जो करने का पाप है वो का पाप से अपन दूर हट जाते, जब पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को छोड़ते नहीं। लेकिन आज कलीसिया में स्थिति ऐसे हो गए है, जो हर व्यक्ति जो पाप जो कर रहे हैं, पाप में चल रहे हैं, और जो कर रहे हैं बहुत लोग वही पाप में भटक गए हैं, वो फंस गए हैं पाप में। हर दिन जो पवित्रात्मा परमेश्वर उनके मन को उपयोग करके, उनके मन के द्वारा उनके अंदर बहुत बड़ा आवाज दे रहे हैं, तुम जो पाप कर रहे हैं इससे दूर हटो, ये बंद करो। लेकिन भी ये लोग परमेश्वर की सहनशीलता को देखकर तुच्छ समझ रहे हैं, क्या कर तुच्छ समझ रहे हैं, ऐसा ही पाप करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार के लोगों को पवित्रात्मा परमेश्वर छोड़कर चले जाते, क्या कहते, छोड़कर चले जाते। जैसा कोरिन्थियों को नहीं छोड़े, दाऊद को नहीं छोड़े, लेकिन शाऊल को छोड़ दिए है। ले आज ये खुदा की पत्री 19 वचन में ये बताया है, कौन ये प्राकृतिक संबंध मनुष्य कौन है, ये प्रकृति के संबंध मनुष्य जो बन चुके हैं, ये लोगों से पवित्रात्मा परमेश्वर निकल जाता है। क्योंकि ये लोग कितने बार बोलने पर भी, बार बार बोलने पर भी परमेश्वर के आवाज नहीं सुनता है, परमेश्वर का आज्ञा को मानते नहीं। अभी इसी ये लोगों के लिए नीति वचन 29 अध्याय में, 29 अध्याय पहला वचन देखो, 29 अध्याय पहला वचन में ये लोगों के लिए ये बात लिखा, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा। ये लोग ये बार बार पवित्र आत्मा ने उनको बताते हैं, डांटते रहते, बोलते रहते, लेकिन नहीं सुनता है, आखिरी में उनका आत्मिक जीवन का नष्ट हो जाए। तो इसीलिए आज ये अज्ञानता की समय नहीं है, ज्ञानता की समय है। तो ये ज्ञानता के समय में हर दिन अपन क्या करना है, डरते और कांपते हुए, हर दिन अपन डरते और कांपते हुए अपने उद्धार में आगे चलना है। हर दिन पवित्र आत्मा के अनुग्रह से अपने पापों के बारे में अपन पश्चाताप करना है, पश्चाताप मांगना है। और जब पाप करने के संदर्भ है तो स्थिति में है, जब पवित्र आत्मा के द्वारा, जब पाप के समय में पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने मन के द्वारा अपने उससे बात करता है, आज्ञा देता है, जल्दी से जल्दी पवित्र आत्मा की चेतावनी से दूर हटना है, पीछे हटना है, पाप से करना नहीं। क्योंकि वो स्वर्गीय पवित्र आत्मा स्वर्ग की दृष्टि से मापक है, पवित्र आत्मा स्वर्गीय मापक है। तो उन्होंने अपने दिल पर क्या करते हैं, अपने दिल पर चेतावनी देता है, कमांड करते रहता है, तो अपन पाप नहीं करना। जो नहीं करते हैं आंसू से पश्चाताप होता है, जब पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को छोड़कर नहीं जाता। तो किन को छोड़कर जाते हैं, जो पवित्र आत्मा के स्वर को सुनकर भी, पवित्र आत्मा का आवाज सुनकर भी जो पाप करते हैं, और परमेश्वर की सहनशीलता को, परमेश्वर का धीरज को जो और देखते रहते हैं, तुच्छ समझते हैं, ये लोगों को छोड़ देते। इसीलिए इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय 4 का वचन, स्वर्गीय वरदानों को स्वाद करे है और बपतिस्म पा रहे हैं, उद्धार का अनुभव है, लेकिन भी आखिरी में क्या होते हैं, वो लोग पवित्र आत्मा का दुख उठाते हैं, पवित्र आत्मा को दुख उठाते हैं, जब पवित्र आत्मा ने उनको छोड़कर चले जाते हैं। ये वचन जब पूरे होते हैं, बार बार डांटने पर भी क्या नहीं करता, ये आज्ञा को मानते नहीं, जब पवित्र आत्मा ने उनको छोड़ देता है, उसका आत्मिक जीवन में बहुत बड़ा नष्ट हो जाएगा। जब ये नीति वचन 29 और पहला वचन इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय 4 का वचन उनके जीवन में पूरा होता है, ये पवित्र आत्मा ने पूरा करता है, पवित्र में पूरा करता है। ये लोग जब शाऊल के जैसा बन जाते हैं, इसीलिए ये प्राकृतिक जो लोग हैं उससे अपन लड़ना है। अभी ये लोगों से लड़ना जरूरी है, क्योंकि उद्धार पाए, सब हो गए, लेकिन
बुराई के लिए ईसाई लोग है, बुराई के लिए ईसाई लोग है। ये लोगों के अंदर भक्ति जीवन, सच्चाई का भक्ति जीवन नहीं है, भलाई काम नहीं है, इसीलिए ये लोग पवित्र आत्मा को बहुत बड़ा दुख उठा रहे हैं। तो ये लोगों से अपन लड़ना जरूरी है। आत्मिक लोग जो है, आत्मिक लोगों से हमेशा ये प्राकृतिक लोगों से युद्ध होते रहते हैं। और ये प्राकृतिक मनुष्य जो है, ये शैतान के हाथ में बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा हथियार है। ये लोगों को शैतान उपयोग करके, इस्तेमाल करके कलीसिया में पूरा भेद विभेद और कलीसिया के बहुत सारे विश्वासियों का मन फेर देते हैं शैतान। तो ये लोगों से अपन लड़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये आवश्यक है, ये आवश्यक है। तो जब इस प्रकार प्राकृतिक मनुष्यों से लड़ना है और पवित्र आत्मा को दुख उठाने वाले झूठ शिक्षा प्रचार कर रहे उनसे भी अपन लड़ना है, उसी समय अपन पवित्र आत्मा को दुख नहीं उठाना है। अपने आत्मिक जीवन के बारे में हर दिन हर समय जांचते रहना है। यह है आज का संदेश। समझ में? तो पवित्र आत्मा परमेश्वर कब अपने को छोड़कर चले जाते, अपन परमेश्वर की सहनशीलता, परमेश्वर का धीरज को अपन तुच्छ समझते हैं, बार बार डांटने पर भी बात नहीं सुनते, जब छोड़कर चले जाते। लेकिन अपन जब अचानक चुक गए ना, तो कभी अपन चुक गए हैं, पाप किए हैं, जब पवित्र आत्मा परमेश्वर छोड़कर नहीं जाएगा और अपने पापों के बारे में अपने को पश्चाताप करवाते हैं स्वर्ग की दृष्टि से। समझ में? जैसा दाऊद को और कुरिन्थियों को शोक दिलाए हैं, उस प्रकार शोक में ले जाते हैं। उस शोक के द्वारा, उस विलाप के द्वारा अपन आंसू से फिर से नए मन मांग लेते हैं, नए मन अपन स्वतंत्र कर लेते हैं, जब पवित्र आत्मा अपने अंदर ही रहता है, अपने को छोड़ते नहीं। ये है आज का समय। तो आइए संदेश वाले के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस गुरुवार के लिए, तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा सुने तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आप कब हमको छोड़कर जाने वाले हैं और कब हमेशा आप हमारे अंदर रहने वाले हैं, तुम्हारे वचन की जो ठीक रीति से हमको बताया प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। हाँ प्रभु, हम हे प्रभु पाप नहीं करना है, पाप करते जब आप वचन के द्वारा हमको प्रभु आप अंदर से चेतावनी देने वाले हैं और पापों को याद दिलाने वाले हैं, संसार के और न्याय के बारे में प्रभु धन्यवाद करते हैं। हम हर दिन प्रभु तुमको प्रसन्न रखना है, तुम्हारे साथ तुम्हारे आज्ञा के चेतावनी के अनुसार है प्रभु, तुम्हारी सहनशीलता धीरज से हम नम्र रहना है, उसको मानना है, मानने का अनुग्रह दीजिए। जितने लोग संदेश सुनने वाले हर एक के अंदर पवित्र आत्मा संदेश को फल फल, हर व्यक्ति पवित्र आत्मा तुम्हारी चेतावनी के अनुसार हर दिन नए मन को प्रभु पाने के अनुग्रह दीजिए और करने के जब वचन गहरा मिलने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना की यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का पवित्र आत्मा के सहभाग इस दिन से लेकर प्रभु तक सारे भक्त जन को विशेष रूप से पवित्र आत्मा को दुख न उठाने की प्रतिज्ञा की उनको सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।